खगड़िया में स्वागत है। विवाह पंचमी के वो पंचमी महोत्सव के तेसर दिन धनुष यज्ञ कार्यक्रम में उपस्थित जतेक श्रद्धालु भक्तजन सची सब गोटा के बहुत बहुत स्वागत संगे अखन एकटा जतेक भी हमरा सबके पाहुन सब के स्वागत करैत एकटा स्वागत गीत से हम सबके बीच में रखा मंगल में दीमल फूला में हमारे पूज्य महाराज जी उनके मुखारबिंद से सुनने का यहाँ सौभाग्य मिलेगा। महाराज श्री मिथिला अवध धाम की श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की श्री सियपी मिलन महामहोत्सव की सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय सीताराम।
हम सबका पावन भूमि में वैष्णव कुलभूषण अनंत श्री विभूषित डाकोर मंगल पीठाधीश्वर याज्ञिक सम्राट जगत गुरुओं के भी जगत गुरु डाकोर एवं मुंबई हनुमान टेकरी के पूज्य श्री महामंडलेश्वरों के परमाचार्य श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में इस मिथिला की पावन भूमि पर, यज्ञ भूमि पर श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हुआ है। आज उनकी यहाँ उपस्थिति है। सभी वैष्णव समाज भली भांति जानता है कि रामानंदीय परंपरा की सबसे विशिष्ट गद्दी और सबसे प्राचीन गद्दी के परमाचार्य श्री महाराज जी यहाँ पर विद्यमान है, जो आज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज की भूमिका में विद्यमान है। मैं पूज्य श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ और श्री किशोरी जी के पिता की भूमिका में परम वंदनीय वीतराग योगीराज श्री जनक जी महाराज की भूमिका में विद्यमान है। श्री महाराज जी के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। हम सबके बीच में देश की बड़ी बड़ी विभूतियां पधारी हुई हैं। अयोध्या की विशिष्ट गरिमामयी पीठ, भारत के कोने कोने में जिनकी शाखाएं हैं, ऐसे 13 भाई त्यागी, पंच 13 भाई त्यागी पीठ के परमाचार्य परमाध्यक्ष अयोध्या से पधारे श्री महाराज जी हम लोगों के बीच में विद्यमान हैं। वैष्णव जगत की विशिष्ट पीठ भोपाल श्री लाल घाटी आश्रम के श्री महाराज जी विद्यमान हैं। जगन्नाथपुरी से श्री महाराज जी यहाँ 12 भाई डाडिया के पुरुष श्री महाराज जी विद्यमान हैं। सभी महापुरुषों के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, नाक दबा करके समाधि में जिस ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं और जिस ब्रह्म की मंगलमयी छवि का दर्शन नहीं कर पाते, हम आज मिथिला में हैं। इसलिए अयोध्या के होने पर भी आज हम मिथिलावासी परम धन्य हैं कि रघुनाथ जी पैदल चल करके हम सबको घर घर में गली गली में जाकर दर्शन दिए। अवश्य देखिए ही देखन जोगो सारे लोग वर्णन करते हैं। ऐसी मिथिला की भूमि में राम जी पधारे। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि भगवान शिव के धनुष का जो भंजन करेगा वही मेरी प्रिय विदेह विदेह विजय वैजयंती भगवती भास्वती जनक नंदिनी का वर्ण करेगा। श्रीमद रामायणम महाकाव्य में वर्णन है, यानी वाल्मीकि रामायण में, कि पृथ्वी के बड़े बड़े राजा महाराजा आए। महाराज जनक कहते हैं, सबने मुझसे याचना की कि आप अपनी पुत्री भगवती सीता हमें दे दें। लेकिन महाराज जनक ने कहा कि हे विश्वामित्र जी महाराज, मैंने बड़े लंबे काल तक 1 वर्ष तक मैं लगातार शतधन्वा राजा से लड़ता रहा। मेरी सेना समाप्त होने लगी। मैंने भूत भावन भगवान आशुतोष पशुपतिनाथ की शरण ग्रहण की और उनकी कृपा से मुझे विशाल सेना प्राप्त हुई। मैंने शतधन्वा को पराजित किया, पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया। वह मेरा संकल्प आज धनुष के रूप में विद्यमान है। हे श्री विश्वामित्र जी महाराज, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। यद्यपि ये राजकुमार अति कमनीय है, मुझ जैसे जनक जैसे बैरागी के हृदय में भी राग को उत्पन्न करने की श्री राम जी में विशेष क्षमता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जनक जी परम विरागी हैं और उनके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेषी। राम जी की सुंदरता को देख करके विदेह जी विशेष विदेह हो गए। विदेह का मतलब ही होता है नेगेटिव, और वो पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे? लेकिन गणित का एक सूत्र है, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव। जनक जी महाराज तो नेगेटिव थे ही, विदेह थे ही, लेकिन भयउ विदेह विदेह विशेषी, यानी विदेह विदेह हो गए। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव हो गए। राम जी ने जनक जी के हृदय में अपनी सुंदरता का वह दिव्य स्वरूप स्थापित कर दिया और जो उनका विशेष ब्रह्म ज्ञान था वह उनके हृदय से निकल करके बाहर चला गया। राम जी के हृदय में, श्री जनक जी के हृदय में राम जी ने अपनी सुंदरता स्थापित कर दी। वो चाहते तो हैं कि मेरी लाडली लड़ी से श्री राम का दिव्य संबंध हो, लेकिन प्रतिज्ञा क्षत्रिय है, प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने श्री विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि महाराज आप अनुमति प्रदान करें। पृथ्वी के बड़े बड़े राजा धनुष के पास जाकर के सिर पटक करके लौट करके चले आए। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही जाती कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु की कृपा हो
तो शिष्य के लिए कोई भी वस्तु संभव नहीं। मामा जी महाराज कहा करते थे, गजब की बात यह है कि पृथ्वी के जितने भी राजा महाराजा थे, यहाँ तक कि 10,000 राजा उस धनुष के पास चले गए और धनुष को तोड़ नहीं पाए, हिला नहीं सके। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि जाइए। लक्ष्मण जी जनक जी महाराज से बहस करने लगे, बड़ी तू मैं होने लगी, लेकिन विश्वामित्र जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। दिव्य सुंदर सदन में इनको आवास दिया गया, सारी व्यवस्था दी गई, कम से कम विश्वामित्र जी को कुछ तो सोचना चाहिए था, लेकिन वो मौन बैठे रहे। आखिर में विश्वामित्र जी ने देखा लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारे से बैठा दिया, समस्या खड़ी रही, फिर भी कि धनुष की ओर राम जी जा नहीं रहे हैं। राम जी ने गुरु जी से पूछा, लक्ष्मण जी ने पूछा कि गुरुदेव, आखिर में पृथ्वी के सारे राजा हार थक के बैठ गए, जनक जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है और बिना धनुष तोड़े भगवती सीता का वरण नहीं होगा। महाराज जनक के शोक को, जनक जी के शोक को हमें दूर करना होगा, आप कृपा करें। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, हे लक्ष्मण, देखो ये जितने राजा हैं सब बेवकूफ हैं। इन राजाओं को काल और मुहूर्त का ज्ञान नहीं है। अभी धनुष टूटने का मुहूर्त तो आया ही नहीं और ये बेवकूफ बिना मुहूर्त के ही धनुष के पास चले गए, तो धनुष टूटेगा कैसे? विश्वामित्र जी अपने घड़ी की सुई मिलाए हुए थे और उन्होंने देखा कि धनुष के टूटने का अब मुहूर्त है, तो उन्होंने राम जी से कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी, कि अब उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो उस धनुष के टूटने का शुभ मुहूर्त आ चुका है, महाराज जनक का आदेश हो गया है, इसलिए मैं अधिक शब्दों में न कह करके इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री चरणों में बारंबार वंदन। मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री नवल किशोर शाह जी आजुक विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान स्वागत कर दिया। बोलिए जनकपुर धाम की, बोलिए श्री जनक जी महाराज की, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की, सभी संत भगवान की जय जय सीताराम। थोड़े ही समय में अरे देखेला मोरा मन बापेला, जनकपुरी जनकपुरी के जनक जी धनुषिया की धन ले, राजा जनक जी धनुषिया के धन ले, राजा जनक जी धनुषिया के, राजा जनक जी धनुषिया के धन ले, राजा जनक जी धनुषिया के धन ले। कौन मेरे तोरे अकेला देखला मोरा मन बाप, करेगा कौन मेरे तोरे अकेला देखला मोरा मन बाप, करेगा लागल के बुलाए सदा रंग जवे, सदा रंग जवे गले के बुलाए, सदा रंग जवे गले के बुलाए। हे कौशिक मुनि वही तुरंत पठाए, कौशिक मुनि वही की कृपा करें। करता हूँ प्रणाम गुरुदेव स्वामी आपको। कौन वर्णन कर सकता है मेरे पुण्य और प्रताप को? करता है प्रणाम यह विदेह ऋषि राज को। अखंड कल्याण भगवान, हमारे यहाँ देश विदेश के राजा का ये सब उपस्थित हो चुके हैं, राजा के रूप में अपने अपने मंच पर आसीन हैं, किंतु अभी तक ये, लेकिन हमारे जनक जी महाराज आपको न देख करके, आपके साथ दोनों राजकुमार जी को न देख करके बड़े ही चिंतित है, इसलिए आपको संदेश भेजे हैं, बुलावा भेजे हैं, उनका विनय स्वीकार करके, और आप 88,000 ऋषियों के साथ, क्योंकि आपके साथ एक दो ऋषि नहीं है, उतरे मुनि ब्रह्म समेता,
88,000 ऋषियों के साथ और दोनों राजकुमार जी के साथ आप धनुष यज्ञ वेदी में पधारिए। ठीक है, आप चलिए, हम आ रहे हैं। जय हो जय हो। सीए स्वयंवर देखिए जाई, इसका धो दे बड़ाई। हे राघव। हाँ गुरुदेव, चलिए धनुष यज्ञ देखने के लिए बढ़ाई देते हैं। लखन कहा जस भाजन साही, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे गुरुदेव सुनिए, सीए स्वयंवर देखन को रघुवीर ले चलिए मुदमोही। आप ही के बस गौर गणेश दिनेश रमेश है सब कोई। भाग विभूति विजय जस को, रसरंग मणि जस भाजन सो। हे गुरुदेव, यश का भागी तो वही बनेगा जिसपे आप संतों का कृपा हो। बोलिए बबुआ लखन लाल की। एक बार जोरदार ताली बजा करके जयकारा बोलिए। बोलिए बबुआ लखन लाल। देश के राजा सब आए, देश के राजा सब आए, देश के राजा सब आए, देश के एक अलबेला देखला मोरा मनमा करेला। एक से एक अलबेला देखला मोरा मनमा करेला। बक्सर सहरिया से मुनि बाबा आए, बक्सर सहरिया से मुनि बाबा आए, बक्सर सहरिया से मुनि बाबा आए, बक्सर सहरिया से मुनि बाबा आए। संगमा में लाए दो चेला देखला मोरा राज बिचारी चले। वासियों को पता चला कि दो राजधानी रखी जाती है, बालक और वृद्ध को संभाल के चलिए, नहीं तो यदि खो गए मेला में तो फिर झमेला हो जाएगा। इसलिए बाल जुबान जरठ नर नारी श्री जनक जी महाराज के चरणों में राज सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। महाराज सीता स्वयंवर प्रतिया किया। सीता स्वयंवर प्रतियोगिता में देश देश से पधारे हुए राज राजेंद्र, आप लोग के चरणों में निवेदन है कि यहाँ 4 प्रकार के कुर्सियां बनाई गई है। सोने के, चांदी के, संगमरमर के और काष्ठ के। तो 4 वर्ग के लिए अलग अलग कुर्सी है। विशेष बखान नहीं करना है, आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ करके और राज समाज के शोभा बढ़ाएं। राजे कुमार कही अवसर आए, राजे कुमार कही मनोहर मनोहरे कावन छाए, मनोहर मनोहरे कावन छाए। गुण सागरी नागर पर वीरा, गुण सागरे वीरा। सुंदर श्यामल पर खुदाई करवाया तो मुझे एक सोने का तुम्बा यानी घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़ा में मुझे कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम देवर्षि के द्वारा सीता ऐसा निर्धारित किया गया। फिर उसके बाद में कन्या बढ़ती चली जा रही थी, जिस पर हमारा प्रतिज्ञा है वो धनुष हमें देवाधिदेव महादेव से शंकर भगवान ने दिया था और उनके कथनानुसार इसकी देख रेख में करता चला रहा था। एक समय की बात है कि मैं कमला नदी स्नान करने के लिए जा रहा था। महारानी सुनैना से कहवाया कि धनुष के नजदीक साफ सफाई या ठहर चौका लगा देना। इतना करके मैं कमला नदी स्नान करने के लिए चला गया। जब मैं कमला नदी स्नान करने दाहिने कर से पृथ्वी को संशोधित कर रही है
तो मैं समझ गया ये साधारण पुत्री नहीं है, ये वीर पुत्री है। इसका विवाह जब भी होना चाहिए वीर पुरुष के साथ है। तभी मैंने प्रतिज्ञा किया ना थी इस शंकर पिनाक को कोई राजा अथवा कोई राजकुमार खंडन कर डालेगा, मैं उसी के साथ मैं अपनी पुत्र सीता का विवाह कर दूंगा। तो देखिए ऋषिराज, यही धनुष वेदिका है, यही मंच की रचना है ऋषिराज। बहुत सुंदर राजन, बहुत सुंदर। सब मंत्र के मंत्र एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत रास्ता। अरे देखो मेरा रुतबा मैं हुई कारी आन बान शान से मेरा जंगल सजीले बंगले में हो चलेगा होटल में खड़ो सजीले बंगले में अमर से बनवा करूं हाथ बार से अरे अमर से बनवा करूं हाथ बार से देखो मेरा रुपया मेरी कान मेरी आलवान शान से मैं कहीं आना हूं बना देखो मेरा इतने दूर से हम चल करके आए, यहाँ कोई व्यवस्थापक नजर नहीं आ रहे। अरे भाई यहाँ के कोई व्यवस्थापक है? हम भी राजा है, बड़े दूर से चल करके आए हैं। यहाँ के कोई व्यवस्थापक है? ए करोड़पति, उठाओ मेरा बंदूक, अभी मैं बंदूक छोड़ता हूँ। अरे रुकिए क्या हुआ? रुकिए इधर सुनिए, जरा किनारे खड़े होइए। हाँ कहिए। आप राजा है क्या? अरे राजा नहीं तो गनरिया है। मैं राजा, मेरा बाप राजा, बाप के बाप राजा, मेरी महतारी रानी। राजा नहीं तो गनरिया है क्या? गजब बात है भाई। अच्छा ये बताइए महाराज, आपके वहाँ कोई निमंत्रण कार्ड गया था, कुछ गया था कि ऐसे चले आए? अरे भाई भीतर लिफाफा के भीतर लिफाफा। अच्छा उसको फाड़ा तो फिर लिफाफा के भीतर लिफाफा। अच्छा उसको फाड़ा तो इतना बड़ा सड़क निकला, उसी में अगरम बगरम दुनियादारी लिखा हुआ था। अच्छा ये बताइए महाराज, आप आए कैसे? मुँह पोछी। आए कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? हाँ। लखनऊ के ऊंचे के नीचे से आए। अच्छा ये बताइए कि आए कैसे? आए कैसे? अरे भाई क्या बताए, यात्रा बड़ा गड़बड़ रहा। क्या हुआ? शशक सांप सन्यासी तेली विधवा नारी मिली अकेली। अच्छा और 3 कोस में मिले काना तो बड़े भाग से उबरे प्राणा। अच्छा हाँ ऐसे आना पड़ा? और क्या? अच्छा कैसे आए? बता दूं? हाँ जब यहाँ का पत्र मुझे मिला हाँ। तो रिक्शा द्वारा गया मैं लेले स्टेशन। रेलवे स्टेशन नहीं महाराज, रेलवे आ, स्टेशन। वही। अच्छा फिर पहुंचा पूछताछ इंक्वायरी। नहीं ठूस नहीं पूछता। वही। मैंने गाड़ी का पता लगाया। अच्छा काउंटर नंबर 1 पर गया, सब लोग ले रहे थे, मैं भी खिड़की के अंदर हाथ घुसा दिया, टिकट ले लिया। अच्छा और क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ मैं प्लेटफार्म पर आकर के बैठ गया। अच्छा 8 नंबर पे मेरी गाड़ी थी। अच्छा मैं सुबह शाम को 6 बजे पहुंचा था रेलवे स्टेशन। अच्छा। मेरी गाड़ी रात्रि में 3 बजे थी। अच्छा। बैठे ठंडी का मौसम, झपकी लग गई। अच्छा मेरी गाड़ी आई और छूट गई। अच्छा फिर क्या हुआ?
मेरी नींद खुली 3:45 बजे। अच्छा देखा तो कहीं कोई नहीं। इतने में एक कुल्ली बाबू जा रहे थे। अच्छा। मैंने कहा बाबूजी मेरे को जनकपुर जाना है। अच्छा। मेरी गाड़ी कितने बजे है? उन्होंने कहा वो देखो लाल बत्ती जल रही, अभी अभी निकली है। मैंने कुछ देर पीछा किया लेकिन वो रुकने वाला था नहीं। अच्छा हाँ, गाड़ी छूट गई। फिर आए कैसे आप? अरे सुनिए तो, इतने में मैंने उनसे पूछा बाबूजी गाड़ी कैसी होती है, कुछ पहचान बता दीजिए। उन्होंने कहा आज तक गाड़ी नहीं देखा। मैंने कहा गाड़ी देखा होता तो ये धोखा मेरे साथ नहीं होता। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा गाड़ी काली होती है। बैठ गए। मैं सोचा बस मेरी गाड़ी आ गई। देखने में काली है, ऊपर से धुआं फेंकता नीचे से। मैं गया और टीटी बाबू के ऊपर बैठ गया। टीटी बाबू बड़े तेज से नाराज हो गए। अरे कौन बेवकूफ मेरे ऊपर बैठ गया? मैंने कहा बाबूजी मैं राजा हूँ, मैं फ्री नहीं बैठा हूँ, मेरे पास टिकट है। अच्छा महाराज। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ मैं तुम्हें गाड़ी दिखाई पड़ता हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने खड़ा होकर 1-2 लगाया भी मेरे को। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैंने कहा बाबूजी मेरे को जनकपुर जाना है। अच्छा उन्होंने कहा आप कोई गाड़ी नहीं है, एक माल गाड़ी आ रही है। आ रही है। अच्छा उन्होंने गाड़ी रुकवाया और मेरे को एक बोरी के अंदर पैक कर दिया। अच्छा बिल्टी मेरे हाथ में दे दिया अच्छा और गाड़ी के अंदर घुसेर दिया। अच्छा गाड़ी चली छुक 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 छुक। अच्छा फिर गए जनकपुर। अच्छा सबका माल निकला। हाँ सब है। जब कोई नहीं बोला तो मैं कहा ये मेरा माल है। अंदर से ही आप बोले कि मेरा हाँ, ऐसे आए। लोग डर गए कि भूत भूत भूत। मैंने कहा भूत नहीं, मैं राजा। अच्छा ये बताइए महाराज, आप राजा है तो आपको क्या चीज का व्यवस्था चाहिए? बताइए हाँ क्या व्यवस्था चाहिए? खाने का, पीने का, सोने का, जीने का, मरने का। महाराज सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मरने का व्यवस्था ये आप स्वयंवर में आए हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा मरने का व्यवस्था नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, कहीं मर जाएंगे, कहाँ मरेंगे कौन पता। महाराज हाँ? पूरा लिस्ट मेरा लिखिए। महाराज लिस्ट लिखने के लिए भैया जी बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं? हाँ हमारे भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार आप लोग ताली बुलाइए तो। भंडार का लिस्ट इन्हीं के पास रहता क्या हो? एक बार ताली जोरदारी के साथ। देखिए अच्छा आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सुना। ये हमारी मुख्य वाहिनी सेना है। अच्छा। यानी घोड़े का टाप का आवाज सुनाई पड़ रहा है। अच्छा तो हमारे घोड़े के लिए कम से कम 100 ट्रक सफेद रसगुल्ला महाराज मिल जाएगी। मिल जाएगी। मिल जाएगी। और हमारे लिए 5 बोरी हरी हरी घास। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ हम अनाज कम खाते हैं क्योंकि बादी हो गया है। यानी कि पेट बढ़ गया है। हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टरी सलाह है हरी हरी घास में 7 प्रकार के विटामिन पाई जाती मिल है। जाएगी महाराज, आपकी व्यवस्था हो गई। और सुनिए हाँ 5 बोरी छन्नी से छान कर पानी। हाँ वो भी मिल जाएगी। और मेरा करोड़पतिया गणेश उपासक है। ये हाँ हाँ इसके लिए 5 चीटी है ना, हाथी के लिए। हाथी का लिस्ट। हाँ मिल जाएगा। हाँ ये सब मिल जाएगा। और वो मिलेगा हाँ। जो देखने में टेढ़ी मेढ़ी होती है, खाने में रस रस पोखती है। जलेबी। हाँ, जलबेली जलबेली। हाँ ऐसे नहीं महाराज, आराम है। हाँ? अरे ऐसे नहीं, इधर आइए। ऐसे नहीं, विराज विराज जी ये लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे विराज जी। ओहो, अरे ऐसे नहीं महाराज। ऐसे नहीं। हाँ एक करोड़पतिया कैसे जरा बताओ कैसे? ऐसे। अरे आराम है। नहीं नहीं महाराज। हाँ? ओहो मैंने सोचा स्पॉन्ज के गलीचे पीछे हुए। आइए महाराज। लाओ लाओ लाओ। जाने सी अमीर सरसियतवा पथवा जना कर बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा।
ध्यान देंगे सीता स्वयंवर प्रतियोगिता में देश देशांतर से आए हुए राज राजेंद्र। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। हाँ महाराज, पहले देवता मना लीजिए। अरे बम विश्वनाथ मेरी बाधाएं हर हर हर। अरे कब से ररुआ खड़ा हूँ, मेरा भी शादी कर कर कर। भगवान मुझे करोड़पतिया अरे परी कर बांध उठे अकुलाई चले हम सके शिव धन धरही उदही न कोटि भात भल करही उदही न कोटि। लगाइए महाराज को। महाराज अरे जल्दी ताकत लगाओ मलाई मार के। मेरा कुल्हाड़ी लाओ काट कर अलग कर देता है। महाराज चलिए, मुंह में काला कम लगा है और लगा करके जाइए इधर। अभी कम लगा है, एक बार जो शिव रचे धनुरंगी। क्या क्या यह लाभ किसी को नहीं भाया, जो कि शंकर पिना गुटाए और खत्म करना है उछना बहुत अब कोई राजा छत्री का दावा न करे, कोई भी राजा अपने को वीर भक्त मानी न बने। आज मुझको विश्वास हो गया कि पृथ्वी से खाली हो चुकी है। यदि यह विश्वास है, यदि यह विश्वास पहले होता तो ऐसा परिणाम कदाचित न करते। मुझको तो यह विश्वास और पृथ्वी से खाली है। यदि विश्वास पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, ऐसा प्रारंभ करते ही नहीं तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। अब तो हम अपना धर्म जाए, क्या लज्जा है, पुत्री को कुमारी रहना है, क्या करे हमारा फर्ज क्या है। अब आश्रय छोड़ प्रस्थान करे, हमें सभा बुलाकर पछताने। अरे सीता सुख भाग उठे, आज मैं बुझन रहूं, सिगड़ी का दूध कर रंग भूमि बम करेगी नाच में की वर्षा कर लेने दो। सड़क का इशारा बैठे हैं, जिगन को तोड़ बैठे हैं। रही जो जान की कुमारी, यदि गम नहीं हमको, यदि गम है तो हम भी दिल। अभी तलवार चल रही थी इस सीता स्वयंवर में, लेकिन क्या करूं, प्रताप बलिनाथ जो न दो प्रोपत सपद पूरी न धन धनु यही प्रम रोपु उलट दो ब्रह्मांड जगत में आशा को चल कमल श्री नैना बल में धर्म तोड़ू जगत में आशा को लचल सको बाबा चल सब कोप किए हैं। हाँ महाराज। पृथ्वी हिल गई। हाँ। अब बड़े राजकुमार कोप करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पलट जाएगी।
और बीच में जो दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं सटर पटर यहाँ से खिसकंदम कुशलम भवे। चलो 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 ठीक है। इससे नहीं राखो पत्नी लगन निभावे, इससे नहीं कृष्ण दास जी महाराज के कृपा से महाराज जी की यहाँ बहुत सुकृत सभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे दोषी बता आप लोग बैठ जाइए, देख लीजिए, भगदड़ नहीं मचाइए। अभी जयमाला कार्यक्रम होगा, अभी परशुराम जी महाराज आएंगे, जयमाला कार्यक्रम होगा। अभी आप लोग बैठ जाइए, भगदड़ नहीं मचाइए। पीला ड्रेस वाले भैया इन लोगों को बैठाइए तो सुरक्षा कर्मी। हमारे संत भगवान एक बार जोरदार तालियां। जय हो, बोलिए युगल सरकार की। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन। क्या बात है, क्या बात है। बोलिए भक्तवादी उठा प्रखंड महिला रे